हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में। और आज हमारा जो पहला टॉपिक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट ही देख रहे हो तो बेटर रहेगा। और एज यूजुअल नोट्स अगर खुद से बनाएंगे तो ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आप आलसी हैं, आपको हाथ चलाने में जोर आता है, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको कंप्लीट हैंड रिटन और टाइप नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको खुद को बनाना चाहिए। आप एज ए रेफरेंस उनको डाउनलोड करके या ऐप से आप पढ़ सकते हैं उन नोट से, फ्री ऑफ कॉस्ट है कम्प्लीटली। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं बेटा। आज लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था, मैंने आपको बार बोला था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीजें एक दूसरे से। ओके, तो यहाँ पर हम इन्हीं के बारे में सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम सेल रिप्रेजेंटेशन की जो ये लिखा जाता है इक्वेशन है वो लिखना सीखेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे SHE, हम उस पर फोकस करेंगे, शी पर फोकस करेंगे बेटा, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, तो सबसे पहले कि हम बात समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। कोई फोर्स नहीं है बेसिकली, ये बस नाम है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखो पॉइंट वाइज आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। इट इज, साथ साथ उतारते जाइए ताकि समझाने में ज्यादा उस समय आपको दिक्कत ना हो। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स when no current is flowing between electrodes, यानी कि ओपन सर्किट। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखिए, सबसे पहले ईएमएफ का जो सबसे पहला और मुख्य पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए, वो ये है कि इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक मिनट, हाँ, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ओपन ओपन सर्किट की बात चल रही है यहाँ पे। यानी ईएमएफ क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ईएमएफ एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब? जब आपका सर्किट क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए, यानी उन दोनों इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड के बीच में जब करंट फ्लो नहीं कर रही, और जब हम उन इलेक्ट्रोड्स का क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, तब ऐसे केस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हमारा उस सेल का क्या कहलाता है बेटा? ईएमएफ कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। ओके, चीज समझ में आ गई इतनी सी। और वहीं पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पर। देखो यहाँ ओपन था, तो यहाँ सर्किट को क्या कर दो? क्लोज कर दो। ठीक है, इट इज मेजर्ड व्हेन current is flowing between the electrodes क्लोज सर्किट, है ना। यानी ये कब मेजर होगा? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कब? जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर दी जाएगी, इसका मतलब वहां करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच। लेकिन जब ईएमएफ बोला जाएगा, तब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहां हम ओपन सर्किट की बात कर रहे हैं। और जब हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस बोलता हूँ कि हाँ भाई इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तब इसके लिए आपको करंट का फ्लो करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, और उसी को हम बोलते हैं, मतलब वहां पे वो क्लोज सर्किट के बीच में आएगा। ठीक है, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर, यहाँ ओपन सर्किट है, तब हम उनको मेजर कर रहे हैं उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सी चीज है, इट इज हाईएस्ट ऑब्टेनेबल वोल्टेज। ये इस सेल से, है ना, फ्रॉम द सेल, यहाँ मेंशन कर देता हूं, फ्रॉम सेल। ये सेल से जितना हाईएस्ट मेजर हम ऑब्टेनेबल वोल्टेज निकाल सकते हैं वो ईएमएफ है। मतलब ईएमएफ इज द मैक्सिमम। हाईएस्ट की जगह अगर मैं, हाँ मतलब एक ही बात है, हाईएस्ट की जगह आप चाहो तो मैक्सिमम वर्ड भी काम में ले सकते हो, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वोल्टेज फ्रॉम द सेल। ठीक है, लेकिन ये हाईएस्ट नहीं है।
इट इज नॉट मैक्सिमम। ये मैक्सिमम नहीं है, इसका मतलब आप ये लिख के आ सकते हो कि ईएमएफ हमेशा ग्रेटर होगा पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, अगर ये वोल्टेज यहाँ हाईएस्ट है ना, अगर वोल्टेज इसमें हाईएस्ट मिल रहा है हम लोगों को, तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ ये हाईएस्ट वर्क डन होगा यहाँ पर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड बेसिकली पोटेंशियल। ठीक है, वोल्टेज हो गया एक तरीके से वो। तो हाईएस्ट वोल्टेज, हाईएस्ट मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है, तो वर्क डन भी मैक्सिमम मिलेगा। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क डन। वर्क डन भी बहुत हाईएस्ट मिलेगा यहाँ पर। वही बात, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम नहीं होता तो वर्क डन भी क्या नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ तीसरा पॉइंट, इट इज नॉट मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। ठीक है, तो ये मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क डन भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम वोल्टेज इधर आ रहा है तो वर्क डन भी मैक्सिमम इधर होगा, इधर नहीं आ रहा तो ये कम होगा, ये भी कम होगा, है ना। इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट तो मेजर ऊपर वाला है कि ओपन सर्किट के लिए बात की तो ये कर रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी क्लोज सर्किट की बात होगी, जब करंट फ्लो हो रहा होगा। लास्ट और आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं बेटा, चौथा और आखिरी पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो ऑफ करंट। करंट के एक लगातार बहाव के लिए, एक निरंतर प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, ईएमएफ। ध्यान रखिएगा इस चीज का। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर ऐसा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो यहाँ चौथा पॉइंट लिख देते हैं, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टडी फ्लो। एक बढ़िया निरंतर प्रवाह के लिए ये मतलब कारगर नहीं होता। ठीक है, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जबकि ईएमएफ क्या करता है, एक स्टडी फ्लो के लिए जिम्मेदारी लेता है। तो ये आपके चार मुख्य पॉइंट थे। ठीक है, अच्छा कमाल की बात क्या है, दोनों की यूनिट वोल्टेज में आती है ना, वोल्ट इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में लिख दिया कि ईएमएफ इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये इसी के अंदर आ रहा कहीं ना कहीं। लेकिन कब आएगा, जब हम ओपन सर्किट की बात करेंगे, जैसे सर्किट क्लोज किया ईएमएफ चेंज हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। चीज समझ में आ गई आप सब लोगों को। मेरे हिसाब से ये चार पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए और आपको ये समझ में भी आ जाने चाहिए। ठीक है, कि कब ईएमएफ होगा और कब वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ दिस इज फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ करंट बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, यानी मतलब उन दोनों एनोड और कैथोड के बीच में जो करंट का फ्लो चल रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि स्टडी फ्लो के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा, ईएमएफ। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फटाफट इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप सब लोग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपने समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हम यहाँ सीखेंगे। तो हमने जो अब तक सेल सीखा था, डेनियल सेल हमने पढ़ लिया था, उसकी मैं रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ। आई होप आपको याद रही होगी वो। तो अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन हाफ लिखूँ OH, है ना, और मैं यहाँ उसका रिडक्शन हाफ लिख देता हूँ, दोनों को ही ऊपर नीचे, ताकि फिर अपन नेट सेल रिएक्शन भी लिख लेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या था बेटा, याद कीजिए, जिंक का हो रहा था। जिंक पानी में डुबकी लगा रहा था, 2+ बना करके 2 इलेक्ट्रॉन दे दे रहा था। वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा था बेटा, कॉपर ले रहा था, है ना, Cu2+ उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर करके क्या बना रहा था बेटा, कॉपर सॉलिड में चला जा रहा था। ये जिंक AQ में, ये भी लिखना बहुत जरूरी होता है बेटा, स्टेट लिखना बहुत जरूरी है ना, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। ठीक है, ये थी हमारी हाफ रिएक्शंस। ठीक है, और ये काम अपन ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं बेटा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ
नेट सेल रिएक्शन ऐड कर देंगे दोनों को, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे Zn प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, यहाँ क्या बना Zn2 प्लस, और यहाँ कॉपर सॉलिड में। ठीक है, तो ये हमारा नेट सेल रिएक्शन आ गया यहाँ पर। अब इसको ऐसे हर जगह नहीं किया जा रहा था, असल में एक सेल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक बनाई गई। ठीक है, वो हमें सीखना होगा यहाँ पर। और वो देखिए कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ कुछ लिखा जाएगा ऐसे, उसके बाद एक सीधी क्या बोलते हैं, एक सीधा डंडा खींचा जाएगा, है ना, एक सीधी खड़ी पाई बोल लो इसको। उसके बाद में डबल लाइन खींची जाती है, और फिर यहाँ मतलब यहाँ कुछ आएगा, यहाँ में कुछ आएगा, और यहाँ सीनी, फिर ऐसे। तो बेसिकली ये होता है एक सिंपल सा सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब कैसे होता है वो समझते हुए, यहाँ पे जो ये दो पैरेलल लाइंस हमने खींची है, ये रिप्रेजेंट करती है बेटा सॉल्ट ब्रिज को, साउथ का हीरो, भूलिए नहीं, सेल को बचाया इसने, है ना, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट में इधर हम एनोड लिखेंगे जैसा का जैसा था, इधर हम कैथोड का उतारेंगे यहाँ पर। अब देखो कैसे, बहुत सिंपल है। क्या था बेटा, जिंक था, क्या से क्या हो गए ये लोग सर, तो जिंक से हम बने Zn2 प्लस, Cu2 प्लस थे, क्या से क्या इधर Cu बन गए। ठीक है, पहले क्या था, Cu2 प्लस था, फिर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन आए, मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और मैं क्या बन गया, कॉपर सॉलिड बन गया। ये रहा यहाँ सॉलिड स्टेट लिखे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्यू कंसंट्रेशन लिखे नीचे 1m, स्टैंडर्ड की बात चल रही तो 1m आ गया। ठीक है, अगर गैस आयन इलेक्ट्रोड्स होते हैं जैसे कि अपन पढ़ेंगे SHE के अंदर, तब हम यहाँ ATM में या प्रेशर मतलब प्रेशर मेजर यहाँ पे लिखते हैं बेटा। लेकिन अभी हमारे पास सिंपल सेल थे, सिंपल एक कंसंट्रेशन की बात चल रही थी, तो हम नीचे 1 मोलर कंसंट्रेशन हमने उतार दी, और ये सिंपल सा है ना, ये लेफ्ट आ गया, ये राइट आ गया। एज इट इज जिंक था, क्या से क्या हो गया, जिंक था, जिंक से 2 प्लस बन गया, कॉपर 2 प्लस था, कॉपर 2 प्लस Cu बन गया। ठीक है, तो ये ऐसी जिंदगी चल रही थी जिंक और कॉपर में, है ना। तो यही सेल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। क्या चीज समझ में आई आप लोग, बहुत सिंपल सा है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, जो Ni है निकल, ठीक है ना, वो बना रहा है बेटा Ni2 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन दिए भाई ने, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और बनाया कॉपर सॉलिड। फटाफट से इसको आप ट्राई कीजिए, लिख देगी इसकी सेल रिएक्शन कैसे दिखेगी, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा, बताइए फटाफट। आई होप आपने कर लिया होगा। तो एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, 1m कंसंट्रेशन ही लेनी थी आपको। ठीक है, सो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नेट सेल निकलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम बनेगी वैसे, बस जिंक की जगह मैंने निकल दे दिया आपको, है ना। तो ये निकल कॉपर सेल है। अब यहाँ देखते हैं कैसे लिखा जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से ना, ये बीच में दो लाइन तो पहले खींच दो, चलो कम से कम सॉल्ट बेस तो डाल दिया हमने। अब क्या हुआ, निकल था सर, क्या से क्या हुआ सर, निकल से 2 प्लस बना, दो इलेक्ट्रॉन दिए, दो इलेक्ट्रॉन किसने लिए सर, Cu2 प्लस था उधर बैठा हुआ, उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, और क्या बन गया सर, कॉपर सॉलिड में चला गया। क्या कंसंट्रेशन है सर, 1m, 1 मोलर। ये लो कहानी खत्म, खेल खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, है ना। तो इजी है बेसिकली, लेफ्ट को लेफ्ट में रखो, राइट को राइट में रखो, 99% केसेस में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, गैस आयन इलेक्ट्रोड्स में सिंपल सा है, थोड़ा सा वो अपन सीखेंगे अगली बार में। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ऐसे सेल आ रहे होंगे तब तक आप इजीली ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन टेक्निक आप आराम से अपना सकते हैं। ठीक है, फटाफट इसको उतार लीजिए बेटा, फिर हम, आई होप आपने उतार लिया होगा अब तक यहाँ पर। ठीक है, ये एनोड आप था, ये कैथोड आप था, फिर देख लीजिए एक बार वो इधर भी लेफ्ट में एनोड आएगा हमेशा की तरह, जैसा सेल है। आप सेल को इमेजिन कीजिए क्या से क्या हुआ था, ये है ना, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये इलेक्ट्रोड है, ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और फिर क्या बोलते हैं कि आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन एक टेक्निक थी, एक ये सिंपल सा क्वेश्चन भी था। ठीक है, ये ईजी है। ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ऐप पर जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज वहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है ना। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाइव करेंगे, जहाँ करीबन एक चैप्टर के 2 टेस्ट आपके होंगे, और प्रत्येक टेस्ट में करीबन
30 से 35 क्वेश्चन हमने मेंटेन किए। 70 क्वेश्चन बहुत बात होती है, हर चैप्टर के लिए काफ़ी होते हैं, मतलब एमसीक्यूज बेस्ड हैं, तो उनमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और फिर हम वर्कशीट्स वगैरह भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये छोटा सा लेक्चर था, अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको प्रॉपर हमें टाइम देना होगा, ठीक है। फिर हम उसका यूजेस भी सीखेंगे, इसलिए उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हम सबसे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स चाहिए तो ऐप पर जाइए, ठीक है, नहीं चाहिए फिर भी जाइए। तो फिलहाल ओके, टेक केयर बेटा, गुड बाय, टेक केयर।